नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश का अनुमान, प्रशासन अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज उत्तराखंड राज्य के देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जनपदों में कहीं-कहीं तीव्र दौर के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। इसे देखते हुए विभाग ने यहाँ येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आज गरज के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 68 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 43 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 99 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 71 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 21 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 98 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 6 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 87 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे और 26 सितंबर को दिल्ली लौटेंगे। अमेरिका की यात्रा के दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी क्वाड नेताओं की बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी अमेरिका जाएगा। नरेंद्र गिरी को दी जाएगी समाधि। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद आज उनके शव का पोस्टमार्टम हो, जिसके बाद उनको समाधि दी जाएगी। मंगलवार को उनके पार्थिव शरीर को उनके प्रयागराज स्थित बागंबरी मठ के दर्शनों के लिए रखा गया था। कुंभ में फर्जी कोविड टेस्ट घोटाला। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग के फर्जीवाड़े में लिप्त मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के सर्विस पार्टनर शरद पंत व मल्लिका पंत की तरफ से दायर याचिकाओं पर आज भी सुनवाई करेगी। सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया था। हरिद्वार में रोजगार मेले का आयोजन। हरिद्वार जिला सेवा योजन कार्यालय की ओर से लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निजी कंपनी के लिए 20 पदों पर भर्तियां की जाएगी। ग्रेजुएट कर चुके युवा नेशनल करियर सर्विस के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर भर्तियों में प्रतिभाग कर सकते हैं। लक्सर में किसानों की महापंचायत। कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा संयुक्त किसान मोर्चा हरिद्वार जिले के लक्सर में महापंचायत करने जा रहा है। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। बड़ी तादाद में प्रदेश के किसान भी जुटेंगे। किसानों की बैठक। खटीमा में किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए रणनीति बनाने के लिए नेता और किसान मीटिंग करेंगे। खटीमा से बारी बारी से बदरपुर बॉर्डर जाने के लिए बनेगी किसानों की जाने की रणनीति। भू कानून को लेकर संगोष्ठी। सशक्त भू कानून एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की एकता की दरकार विषय पर अल्मोड़ा में संगोष्ठी का आयोजन। यूकेडी नेता काशी सिंह एरी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। वरिष्ठ आंदोलनकारी और उलोवा नेता स्वर्गीय शमशेर बिष्ट की 30वीं पुण्यतिथि पर आयोजित होगा कार्यक्रम। ट्रेनों के बदले गए मार्ग। यूपी के रामपुर जंक्शन स्टेशन पर रेलवे ट्रैक दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कई ट्रेनों को बदले मार्ग से चलाया जाएगा। इसमें 0301 बाग एक्सप्रेस हावड़ा काठगोदाम को 22 सितंबर तक बदले मार्ग बरेली सिटी लालकुआं के रास्ते और 0320 बाग एक्सप्रेस काठगोदाम हावड़ा 23 सितंबर तक लालकुआं बरेली सिटी बरेली के रास्ते चलाया जाएगा। डाक विभाग में डायरेक्ट भर्ती की लास्ट डेट। भारतीय डाक विभाग के उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्किल और उत्तराखंड पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवा GDS के हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। आज आवेदन की लास्ट डेट है। इन पदों पर नौकरी के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। GDS के पदों पर नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार appost.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम जाने वाले वाहनों के लिए समय निर्धारित, देखिए शेड्यूल। प्रदेश में 18 सितंबर से चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो चुका है। वहीं प्रदेश में अब तक मानसून की विदाई नहीं हुई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पहाड़ी और मैदानी जनपदों में बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले छोटे वाहनों के लिए समय अवधि निर्धारित कर दी है।
राज्य आपातकालीन परिचालन के निर्देशानुसार ऋषिकेश केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 107 तोता घाटी से होते हुए छोटे बड़े वाहन सुबह 8 से शाम 5 बजे तक की संचालित हो सकेंगे। वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 पर भी तोता घाटी से होते हुए छोटे वाहन सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे। बता दें कि चमोली जनपद में एक राज्य मार्ग और 13 ग्रामीण मोटर मार्ग पर यातायात अवरुद्ध है, जिन्हें खोलने की कार्रवाई की जा रही है। तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक स्कूटी पर पलटा, हादसे में 2 लोगों की मौत। टीपी नगर पुलिस चौकी क्षेत्र के रामपुर रोड पर नेक्सा शोरूम के पास तेज रफ्तार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रक भी बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया और उसके नीचे स्कूटी सवार दब गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे ने उपचार के दौरान हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। 69,000 से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्टर, 6,059 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की शुरुआत 18 सितंबर से हो गई है, जिसके बाद से यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर ई पास जारी किए जा रहे हैं। अभी तक चारधाम के 69,217 ई पास जारी कर चुके हैं। वहीं 6,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने चारधाम के दर्शन कर लिए हैं। जोशीमठ में जंगली जानवरों का आतंक, वन कर्मियों ने भालू को किया ढेर। जिले में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला कल देर रात, जहां जोशीमठ के सिंह द्वार के पास भालू ने कुछ लोगों व वन कर्मियों को हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम भालू की खोजबीन में लगी थी। वहीं गश्त के दौरान भालू ने वन कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसके चलते वन कर्मी ने भालू को गोली मारकर वहीं ढेर कर दिया। 9 नवंबर को होगा लालडांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग का लोकार्पण, बरसों पुराना सपना होगा पूरा। उत्तराखंड में कंडी मार्ग का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। इसके लिए क्षेत्र की जनता ने कई बार आंदोलन भी किए। आखिरकार अब उनका ये सपना पूरा होने जा रहा है। कुमाऊं गढ़वाल मंडल के लोगों का बरसों का पुराना सपना साकार होने जा रहा है। सब कुछ सही रहा तो इसी साल राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग का लोकार्पण किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इसको लेकर खुद अधिकारियों को निर्देश भी दिए। चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार ने जारी किया एडवाइजरी, जाने क्या है खास। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की शुरुआत 18 सितंबर से हो गई है, लेकिन अगर आप चारधाम यात्रा में आ रहे हैं तो आपको कोरोना काल में राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी को जानना जरूरी है। आइए हम आपको बताते हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले व्यावसायिक वाहनों को ग्रीन कार्ड ट्रिप रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया है। एडवाइजरी के मुताबिक वाहनों की आवाजाही केवल सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही रखी गई है। इसके उपरांत वाहनों के संचालन में प्रतिबंधित है। युवती को लिफ्ट देने के बहाने पुलिसकर्मी ने की छेड़छाड़, मुकदमा दर्ज। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एक युवती को लिफ्ट देने के बहाने पुलिस विभाग के कार्यरत एक व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़िता ने इस मामले में मल्लीताल कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। जौलीग्रांट में बने नए टर्मिनल का केंद्रीय मंत्री करेंगे उद्घाटन। देहरादून पिथौरागढ़ हेली सेवा जल्द होगी शुरू। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के साथ बैठक की। इस दौरान उत्तराखंड हवाई सेवाओं को लेकर चर्चा भी की गई। बैठक के दौरान नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जौलीग्रांट देहरादून में बने नए टर्मिनल का लोकार्पण किया जाएगा। कर्णप्रयाग गैरसैंण विकास खंड में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या होगी दूर, केंद्रीय मंत्री से मिले बलूनी। चमोली जिले के कर्णप्रयाग और गैरसैंण विकास खंड की मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या जल्द दूर होगी। इसे लेकर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सांसद बलूनी ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि कनेक्टिविटी न होने से इन दुर्गम क्षेत्रों में जनता को परेशानी होती है, साथ ही बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी बाधित होती है। देहरादून में मिला डेंगू का एक और मरीजों की संख्या हुई 18। देहरादून जिले में अभी तक 18 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं, जो अभी तक स्वस्थ हैं। मंगलवार को भी 33 वर्षीय युवक में डेंगू की पुष्टि हुई है। पुलिस रैंकर प्रमोशन परीक्षा परिणाम से जवानों में मायूसी, डीजीपी से लगाई ये गुहार। उत्तराखंड पुलिस रैंकर प्रमोशन परीक्षा परिणाम से जवान खासे मायूस हैं। कोर्ट ने सिविल पुलिस और पीएससी प्लाटून कमांडर के 138 दरोगा पदों के प्रमोशन के परिणाम पर रोक लगाई है। सरकार के विधायक बने लाला, झूठे वादे करने वाले नेताओं को मारो जूते। धन्य पूर्व मंत्री दिनेश धन्य ने आंदोलनरत आशाओं का धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आशाओं को बहुत ही कम मानदेय पर काम करवाकर सरकार इनके साथ अन्याय कर रही है। सरकार के विधायक लाला बन गए। झूठे वादा करने वाले नेताओं को जनता को जूते से मारना चाहिए।
कॉपी को लेकर 9वीं क्लास के 2 छात्र आपस में भिड़े, एक की मौत। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले 2 छात्र किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। इस झगड़े में एक छात्र की मौत हो गई। मामला उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र का है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील में लगातार मिल रहे शव, आज भी एक डेड बॉडी बरामद। अलकनंदा नदी पर बने श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील में लगातार शव मिल रहे हैं। मंगलवार को भी एक शव मिला है, जिसकी सूचना अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट के कर्मचारियों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन झील का जल स्तर बढ़ने से शव को बाहर नहीं निकाल पाई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ी। चोरी का खुलासा, 6 तोले सोने के जेवरात के साथ 2 चोर गिरफ्तार। टीपी नगर क्षेत्र के जीतपुर नेगी गांव में बीती 28 अगस्त को योगेश चंद्र मिश्रा और विनोद सिंह नेगी के घर में हुई चोरी का हल्द्वानी पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 6 तोला सोने के जेवरात के अलावा 10,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल, 1 लाख रुपए का जुर्माना। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को दोषी बताते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही अन्य 2 धाराओं में 1-1 साल की सजा सुनाई है और सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अगले शैक्षिक सत्र से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को भी फ्री मिलेगी किताबें, सीएम धामी का ऐलान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। साथ ही शिक्षा के विकास और छात्रों के व्यापक हित में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की, जिसके तहत प्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी साथ ही शिक्षा के विकास और छात्रों के व्यापक हित में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की, जिसके तहत प्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी वर्गों के छात्रों को भी अगले वर्ष से निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। यही नहीं, अध्यापकों के स्थानांतरण संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के लिए महानिदेशक शिक्षा के अधीन सेल का गठन किया जाएगा। स्कूल खुलते ही जूनियर हाई स्कूल का छात्र निकला कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। बागेश्वर जिला में एक छात्र की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर जूनियर हाई स्कूल बिलौना को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।